तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस सेशन में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रूमिंग। तो अगर हम इस टॉपिक का अर्थ समझने की कोशिश करें, यानी कि भाषा में अगर इसको हम देखें, हिंदी में इसका मतलब होता है संवरना। ठीक है, तो संवरना संवारना हमने किसे है। देखिए, अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो हमें अपने व्यक्तित्व को संवारना होता है। तो ग्रूमिंग में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें संवारनी चाहिए, उसके बारे में आज हम देखेंगे। जैसे कि आपकी किताब में दिखाया जा रहा है, ये 3 पक्ष जो हैं हमें देखने हैं जिनके कि हमें ग्रूमिंग करनी है। क्लोथ्स यानी कि आपके कपड़े, आपके बाल और आपका चेहरा। इसमें हम एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बारे में भी देखेंगे कि आपके हाव भाव कैसे होने चाहिए। वो हम इसके अगले सेशन में टॉपिक उठाएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि ग्रूमिंग में हमें फ़िलहाल अपने पहनावे, अपने बालों तथा अपने चेहरे पे किस प्रकार ध्यान देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक, यानी कि ग्रूमिंग। तो देखिए, सबसे पहले संवारने की जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे चेहरे पे ही जाता है, और चेहरे पे सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है हमारे हेयर स्टाइल पे। तो देखिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम हेयर कट की बात करते हैं तो हमारे बीच में खलबली सी मच जाती है और हम अलग अलग प्रकार के हेयर कट के बारे में सोचने लगते हैं, है ना, कि हाँ, जो नया पंजाबी गाना आया है उसमें किस प्रकार का हेयर कट है, या मान लीजिए कोई हमारा नया हीरो है उसने किस प्रकार का हेयर कट किया हुआ है। ठीक है, ऐसी बातें हमारे दिल में होती हैं। जैसे ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा हेयर कट कुछ लोग मान सकते हैं, कुछ इसे बुरा हेयर कट मान सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको एक ऑफेंसिव हेयर कट मान सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो बालों को रंगते भी हैं, कुछ बच्चे। तो हम इन बातों के बारे में जानेंगे कि ये जो हमारा हेयर कट है ये हमारे ग्रूमिंग पे किस प्रकार प्रभाव डालता है, और ये कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये जो हेयर कट है इसमें कई कट लगे हुए हैं। आप भी कुछ ऐसे हेयर कट करवाते होंगे जिनमें कई प्रकार के कट होते होंगे। आप भी ऐसा देखने की कोशिश करते होंगे कि हम दूसरों से अलग दिखें और अच्छा दिखें। ठीक है, और अगर लड़कियों की बात करें तो फैशनेबल हेयर कट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है वो आपको एम्प्लॉयबल बनाना है, यानी कि आपको रोज़गार दिलाने योग्य बनाना है, या आपको हमें एक उद्यमी बनाना है, एक एंटरप्रेन्योर बनाना है, जहाँ पे आप एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें और दूसरों को भी नौकरी दें। ठीक है, तो हमें बाकी लोगों से प्रभावित होके हेयर कट तो अपना बनाना है, लेकिन वो प्रभाव किस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि हम जब भी किसी से भी प्रभावित होकर हेयर कट करते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति हमसे मिल रहा है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे लड़कियों के कई प्रकार के हेयर स्टाइल हैं, तो ये जो हेयर स्टाइल हैं ये आपके जिस आयोजन पे आप जा रहे हैं, जिस कार्य से आप जा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर तो आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फिर आप इस प्रकार के फैशनेबल हेयर स्टाइल बना के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है या कहीं पे आप अपना बिजनेस का प्रपोजल लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने आप एक अच्छा आइडिया आपने बनाया है, आप उसको लेके अपने कम्युनिटी में ले जा रहे हैं या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो एक प्रभाव पड़ेगा। जो आदमी आपके साथ मिलके कार्य करना चाहता है वह ये देखेगा कि आप जो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या आप उसमें अपने आप को एक कर्मठी व्यक्ति की तरफ प्रस्तुत कर रहे हैं, या आप अपने आप को खुश मिजाज व्यक्ति की तरफ प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आपके अपीयरेंस से इस बात का पता लग रहा है कि आप अपने कार्य के लिए कितने जागरूक हैं, कितने सीरियस हैं। इन सब बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारा हेयर कट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा हम जिस आयोजन पे जा रहे हैं उसके हिसाब से यह हेयर कट हमें बदलना है। अब जैसे ये जो हेयर कट है ये किसी फंक्शन पे, किसी पार्टी पे, किसी के शादी में, किसी के हैप्पी बर्थडे में, है ना, किसी की वेडिंग रिसेप्शन पे ये अच्छा लगेगा। ठीक है,
लेकिन ये जो हेयर कट है ये आपको इंटरव्यू में इस प्रकार अपना हेयर स्टाइल बना के जाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे यह अंदाज़ा लगता है कि यह व्यक्ति सिंपल है। अब जैसे कि मैं इसको देख रहा हूँ तो ये हेयर कट एक सिंपल है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और ये आपको एक अच्छा लुक भी देगा। या आप चोटी बना सकते हैं, या अगर आपने बाल खुले छोड़ने हैं तो आप बाल इस प्रकार खुले छोड़ सकते हैं कि बाल जो हैं आपके इंटरव्यू में कोई अड़चन ना डालें। लड़कों की अगर हम बात करें तो लड़के किस प्रकार का हेयर कट कर सकते हैं, लड़के एक फॉर्मल हेयर कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मल हेयर कट फॉर मैन लिखूं, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि फॉर्मल हेयर कट कैसा होता है। ठीक है, तो फॉर्मल हेयर कट कैसा होता है, एक सिंपल हेयर कट होता है। ठीक है, जिसको कि आप इंटरव्यू में अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे इस व्यक्ति को अगर हम देखें, कहीं इसके बाल कहीं खड़े नहीं है, कहीं कट नहीं लगाए हैं इस व्यक्ति ने, तो इसके बारे में एक परसेप्शन बनेगा, एक धारणा बनेगी। जिन भी लोगों से मिलेगा इसके प्रति उनके मन में एक अच्छी धारणा बनेगी। ठीक है, जब भी हम कुछ इस प्रकार का हेयर कट करते हैं तो क्या होता है कि धारणा में बदलाव आ जाता है। अब आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने देश के बहुत बड़े एक व्यक्ति रतन टाटा जी का नाम लूँ, है ना, तो रतन टाटा जी का अगर हम हेयर कट देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी उनका हेयर कट इस प्रकार का नहीं है जो कि एक ऑफेंसिव हेयर कट माना जाए, आपत्तिजनक हेयर कट माना जाए। ये हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। या मुकेश अंबानी जी का हेयर कट देखेंगे, है ना, आप किसी भी हमारे बड़े राजनेता का हेयर कट देखेंगे, है ना, किसी भी आप IAS IPS का हेयर कट देखेंगे तो आपको कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि वो हेयर कट जो है ऑफेंसिव है। ठीक है, अब क्या है कि जब हमने हेयर कट पे ध्यान दे दिया, हेयर कट हमारे आयोजन के हिसाब से, शादी में जा रहे हैं तो वैसा हेयर कट, ठीक है, कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं वैसा हेयर कट, कहीं आप अपना कोई किसी अपना आइडिया को प्रेजेंट करने जा रहे हैं जैसे एंटरप्रेन्योर, वहाँ पे वैसा हेयर कट। ठीक है, हेयर कट के साथ साथ आपके ड्रेसिंग सेंस पे भी बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है। आपको अपना ड्रेसिंग सेंस कैसा रखना है। ठीक है, अगर तो आप महिला हैं या लड़की हैं तो आपको ड्रेसिंग सेंस कैसे रखना है, अगर तो आप पुरुष हैं तो आपको अपना ड्रेसिंग सेंस कैसे रखना है, इस सब बातों के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ हमारी टीवी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने किस प्रकार का ड्रेसअप किया है। क्या आप ऐसा ड्रेस पहन के किसी इंटरव्यू में जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि जा सकते हैं। अब इस व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति के ड्रेसअप से और हेयर स्टाइल से आपको क्या अंदाज़ा लगेगा? आपको यही अंदाज़ा लगेगा कि ये व्यक्ति कर्मठी है, अपने कार्य के लिए सजग है, काम में कहीं ढिलाई नहीं बरतेगा, है ना, ये अच्छे से तैयार होके आया है अपने काम को पूरा करने के लिए। और लगभग हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार, अगर हम इसका कार्य देखेंगे तो मैं इसको अपने साथ कार्य में लगा सकता हूँ, अगर इसको कार्य आता है तो। वहीं पे अगर हम इस व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या अंदाज़ा लग रहा है, इस व्यक्ति के ड्रेसअप से हमें क्या अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो है ये व्यक्ति शायद अपने फैशन पे ज़्यादा ध्यान दे, है ना, लापरवाह इसके नज़र से हमें नज़र आ सकता है। हेयर स्टाइल से हमें लग रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा सजग होकर कार्य ना करे, है ना, तो हमारी एक अच्छी धारणा नहीं बनेगी इस व्यक्ति के बारे में। ठीक है, और वैसे ही लड़कियों को देखें तो अगर लड़कियों का ध्यान दें, अगर आप देखिए इस प्रकार के ड्रेसेस पहन के कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तब आपके बारे में भी ऐसी धारणा लग सकती है। जैसे कि मान लीजिए जो बीच में है महिला, इनके ड्रेसअप की तरह आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो शायद ये आपको अंदाज़ा लगा के आपके बारे में अंदाज़ा लगाया जाए कि नहीं, ये अपने कार्य के लिए सजग नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए? अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न ड्रेस कोड की बात करें जो कि हमारे पश्चिमी देशों में ड्रेस कोड है, देखिए तो क्या है, यहाँ पे नीट प्रोफेशनल हेयर स्टाइल है। आपको बाल इस प्रकार रखने हैं, हेयर स्टाइल इस प्रकार रखना है जो कि आपको किसी भी प्रकार से
अड़चन ना डाले, आपके कार्य में बाधा ना करे। मेकअप अगर आपको लगाना है तो बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप लगाना है, ऐसा नहीं कि एकदम भयंकर रूप से कोई तेज लाल रंग की या तेज हरे रंग की लिपस्टिक लगा ली, ठीक है, और बहुत सा ज़्यादा अपने चेहरे पे कोई फेस पाउडर लगा लिया, वैसा नहीं, एकदम लाइट मेकअप रखना है आपने, ठीक है। बहुत 10 तोले का हार नहीं पहनना है, एकदम लाइट ज्वेलरी, एक चेन हल्की सी। तो ये वहाँ का परिवेश है। आपको हाथ में घड़ी पहननी है, अगर आपने कोट पहना है तो उसके बटन बंद होने चाहिए, अगर आपने स्कर्ट पहनी है तो आपके घुटने के पास होनी चाहिए, या फिर अगर आप चाहें तो स्ट्रेट पैंट पहन सकते हैं, प्लाजो नहीं, स्ट्रेट पैंट, ठीक है। जूते आपको कैसे पहनने हैं? प्रोफेशनल कंजर्वेटिव, मतलब कि बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले जूते आपको नहीं पहनने। वहीं अगर हम हिंदुस्तानी पहनावे की बात करें तो देखिए, बाल तो आपको इस प्रकार बनाने पड़ेंगे जिससे कि आपको अड़चन ना आए, इसको कि हम पोनी टेल कहते हैं लड़कियों में, है ना। और या अगर बाल खोलने तो इस प्रकार खोलिए कि आपको बार बार आके वो परेशान ना करें। बहुत लाइट मेकअप, बहुत कम ज्वेलरी या नहीं भी होगी तब भी चलेगी, कॉटन की कुर्ती, है ना, फुल स्लीव हो या हाफ स्लीव हो, स्लीवलेस नहीं पहने तो ही बेहतर है, ठीक है। कलर आपको कंजर्वेटिव पहनने, मतलब कि बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले आपको कलर्स नहीं पहनने हैं। देखिए, पहनने ओढ़ावे पे कोई बंदिश नहीं है, आप पहन सकते हैं, लेकिन एक ओढ़ावे से क्या है कि आपके बारे में धारणा बनती है। अगर वो धारणा हमें बेहतर करनी है ना, हम चाहते हैं कि हमारे बारे में धारणा जो है अच्छी बने, तो हम उसको किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप एक अच्छी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, आपको मिल सकती है। या अगर आप कहीं आइडिया लेके जा रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी की तरह, तो आप अपने कार्य में सफल हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि इन महिला को अगर देखें तो ये बहुत प्रेजेंटेबल नज़र आ रही हैं, है ना। इनको अगर ये मेरे पास नौकरी के लिए आएंगे तो मैं इनको नौकरी देने के लिए तैयार हो सकता हूँ, है ना। मैं इनके कार्य की देखूंगा कि इतनी क्षमता है इनमें कार्य करने की, और इनके अंदर क्षमता है तो मैं इनको नौकरी दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक हमारा हिंदुस्तानी पहनावा ओढ़ावा है। आप साड़ी भी पहन सकती हैं, ठीक है, बशर्ते आपको उसको संभालना आता हो, ठीक है। और वही हाफ स्लीव या फुल स्लीव का ब्लाउज होना चाहिए, उसमें बहुत लाइट मेकअप होना चाहिए, तड़कते भड़कते कलर नहीं होने चाहिए, है ना। इन बातों का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। ये देखिए, सूट देख सकते हैं आप, इंटरव्यू में इस प्रकार आप सूट पहन के जा सकते हैं, ठीक है। अब इन पुरुष को अगर हम देखेंगे तो ये इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक टाई की कमी है और एक बेल्ट की कमी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रभाव है ये बहुत अच्छा पड़ता है। अच्छे प्रभाव से क्या होता है कि सामने वाले की सोच आपके प्रति अच्छी होती है, वो एक पॉजिटिव सकारात्मक रूप में आपको ग्रहण करता है ना। आपकी जो इमेज है वो एक सकारात्मक बनती है। अब जैसे कि हमारे कई वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम हैं, जैसे कि हेल्थ केयर है, रिटेल है, टूरिज़्म है, सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्रेस कोड होता है, आप कार्य पे जाते हैं तो आपको ड्रेस कोड पहनना होता है। जैसे कि देखिए, हेल्थ केयर के विद्यार्थियों को कार्य पे जाने के लिए इस प्रकार के ड्रेस कोड का बढ़ावा पहनावा करना पड़ता है। देखिए, जैसे कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, एक एप्रन पहनना पड़ता है, क्लिनिकल एप्रन होता है, एक पर्टिकुलर रंग की उनकी परिधान होता है, कपड़े होते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि एयर होस्टेस हैं या ट्रैवल से हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री से हैं, तो आपका ओढ़ावा इस प्रकार का हो सकता है ना। तो सबने एक जैसा अपना पहनावा किया हुआ है। या मान लीजिए अगर आप रिटेल से हैं, कई आपने ज्वेलरी स्टोर्स में देखा होगा कि जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा एक जैसा होता है ना। तो सिक्योरिटी में भी आपको एक ड्रेस कोड मिलता है, उसका आपको ध्यान रखना है। कुछ हमारे ऐसे वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे कि इतना क्या ध्यान नहीं होता है पहनावे ओढ़ावे का, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, है ना, जहाँ पे आप ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर का कार्य कर रहे हैं, ठीक है।
या आप मान लीजिए BFSI के हैं, है ना। तो जहाँ पे आपको ड्रेस कोड नहीं है वहाँ पे आप एक शालीन पहनावे ओढ़ावे के साथ जाएंगे, यानी कि पैंट शर्ट, लड़कों के लिए बेल्ट होनी ज़रूरी है, टाई लगाना चाहें तो टाई लगा लें, कोट पहनना चाहें तो कोट पहन लें। और लड़कियों के लिए जैसे कि आपको हमने पहले दिखाया इस प्रकार का कोट शर्ट, या फिर जैसे कि ये कुर्तियाँ आपको दिखाई हैं इस प्रकार का पहनावा ओढ़ावा, है ना। या फिर साड़ी अगर आपको पहनी तो इस प्रकार से, सूट पहनना है तो इस प्रकार से। आइए अगली बात हम करते हैं कि कपड़े जो हैं वे आपके प्रेस होने चाहिए। अब हम जब इन व्यक्तियों से रूबरू होते हैं जो शर्ट प्रेस नहीं करते हैं, तो एक लापरवाह होने का हमें अंदेशा होता है कि अगर आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए आ रहे हैं, या तो आप आइडिया पिच करने आ रहे हैं, या फिर आप जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं और आपके कपड़े जो हैं वो प्रेस नहीं हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप जो हैं वह लापरवाह हैं। सारी बातों को जानते हुए भी आपने इस पर गौर नहीं किया कि आपको अपना जो शर्ट है, जो ड्रेस है, उसको प्रेस करना चाहिए। वहीं पे अगर हम इन व्यक्तियों को देखें तो इनकी शर्ट प्रेस है और एक अच्छा हमें इनसे इमेज निकल के आ रहा है ना। इनका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़ रहा है कि हाँ ये सजग हैं और पूरी प्रिपरेशन से आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं नाखून। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन व्यक्ति का नाखून कितना बड़ा है और हर नाखून में एक अलग अलग रंग है। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐसा नहीं भी कर सकते। लेकिन जब हम एक ऑफिस के एनवायरनमेंट में, है ना, एक ऑफिस के पर्यावरण में कार्य करते हैं, तो वहाँ पे आपसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं, है ना, कि आप इस प्रकार के व्यवहार को वहाँ पे दर्शाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। वहाँ पे कैसा व्यवहार होना चाहिए कि आपके नाखून जो है वे कटे हुए होने चाहिए, है ना। ख़ास तौर पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं या आप एज एन एंटरप्रेन्योर अपना आइडिया देने जाएं, वहाँ पे ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आपके नाखून कैसे होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं, आप शेक हैंड कर रहे हैं, है ना, आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप गुड इवनिंग बोल रहे हैं, आप ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, और आपके नाखून बड़े हैं, उनमें मैल है, या आपके नाखून बड़े हैं, वो पेन है, उनको चुभ जाएं, तो क्या आपका प्रभाव उनके ऊपर अच्छा पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रभाव उनके ऊपर अच्छा पड़ेगा। इन बातों का आपने ध्यान रखना है कि आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, कपड़े आपके साफ होने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ना। हम भी कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता है और उसके कपड़े साफ नहीं होते हैं, तो हमारे मन में कैसे विचार आते हैं, या हम ही अपने उदाहरण ले लें, कई बार हम कहीं जाते हैं और हमारे कपड़े साफ नहीं होते हैं, है ना, या हमारा चेहरा साफ नहीं होता है, वो धुला हुआ नहीं होता, उसमें क्रीम नहीं होता है, हमारे बाल बने हुए नहीं होते हैं, उजड़े होते हैं, है ना, तो क्या हमारा प्रभाव अच्छा जाता है? नहीं, हम खुद संकोच महसूस करते हैं, हमें खुद शर्म आती है कि अरे यार ये व्यक्ति तो अच्छा बन के आया है, अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है, और हम इस प्रकार से बन रहे हैं, इस प्रकार से हम दिख रहे हैं। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपके कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए और आप भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगली बात आ गई जूतों की। देखिए, जूते तो लगभग हर प्रकार के हम लोगों के पास हैं। स्पोर्ट्स शूज़ हैं, जॉगर्स हैं, हमारे पास लेदर के शूज़ हैं, फॉर्मल शूज़ हैं, कैजुअल शूज़ हैं। तो जब भी हम नौकरी के लिए जाते हैं या एज एन एंटरप्रेन्योर जाते हैं, तो हमारे जूते कैसे होने चाहिए? फॉर्मल शूज़ होने चाहिए। अगर महिलाओं की बात करें तो उनके पास विभिन्न प्रकार के शूज़ होते हैं, है ना, ये जैसे कि काउबॉय शूज़ होते हैं, बूट्स होते हैं, हाई हील होते हैं, चप्पल्स होती हैं, है ना, पंजाबी जूतियाँ होती हैं, ठीक है, सैंडल्स होते हैं, कई उनके पास प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, है ना, बूटीज़ होती हैं। तो हमें किस प्रकार का अपना जूता रखना है? हमें रखना है फॉर्मल शूज़, और शूज़ जो हैं, आपके जूते जो हैं, वो साफ़ होने चाहिए। ठीक है,
अगर आपके जूते साफ़ नहीं हैं तो एक आपकी गलत इमेज आती है। ये ठीक वैसा ही लगेगा जैसे कि आप जब शर्ट प्रेस नहीं करते हैं तब कैसा लगेगा। तो जूते भी साफ़ होने चाहिए, शर्ट भी प्रेस होनी चाहिए, नाखून भी कटे होने चाहिए। एक आपके साफ़ जूते होने से, जैसे देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इंप्रेशन आ रहा है ना। आपने सब कुछ किया, आपके जूते पे धूल जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई है, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है। आदमी, जब मैं किसी को अप्रोच करता हूँ तो मैं क्या क्या देखता हूँ, मैं चेहरा देखता हूँ, कपड़े देखता हूँ और जूते देखता हूँ, क्योंकि यही सबसे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं। ठीक है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इन बातों को ध्यान में रख के जब आप कोशिश करेंगे अपने आप को प्रेजेंट करने की, तब फिर आपने ये भी देखना है कि पहले मैं क्या कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। जब आप इन बातों का ध्यान रख के अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, पहले से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ठीक है। और आप एक प्रेजेंटेबल व्यक्ति बनेंगे। ठीक है। आप कहीं पे भी एक अच्छी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, एक अच्छी जगह पे अपना आइडिया देने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। इन बातों को अपने ध्यान में रखना है। ये तो हो गई पहनावे ओढ़ावे की बात। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज की बात मतलब आपको कैसे चलना है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस वीडियो में। Knighted by the King of ठीक है। England, lies back in the year हम 1871. कुछ इन बातों पे ध्यान रखेंगे। ठीक है। कि हमें किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करना है। इन व्यक्ति का सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो बिहेवियर है, जो हाव भाव है, वे अच्छे नहीं हैं। इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए शिक्षा हिमाचल के साथ। आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप इन बातों को ध्यान में रख के एक बार तैयार होके खुद को देखिए, और पहले आप क्या कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे, क्या सही कर रहे थे, उसका ध्यान रखिए। और इन बातों को एक कागज़ पे नोट करके अपने शिक्षक को भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए उनको। आपका जो ग्रुप बना हुआ है उस पर आप उन्हें व्हाट्सएप करें और आप पॉइंट आउट करें कि पहले मैं इस प्रकार था, शायद मेरे कपड़े प्रेस नहीं होते थे, अब मैं कपड़े प्रेस करता हूँ। ठीक है। तो एक आपको ध्यान आएगा कि यार मैं पहले क्या नहीं करता था, या मैं पहले क्या करता था, अब मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर किस किस बात का सुधार आया है। ठीक है। तो यही आपसे आवेदन है कि शिक्षा हिमाचल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप आगे अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।